नमस्कार। कोविड-19 कोरोना की इस महामारी के समय योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, ज्योतिष चिकित्सा, एस्ट्रोथेरेपी, हम अपना कर्तव्य निभाने हेतु इन वीडियो को बना रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि अगर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाए तो स्वाभाविक आप कोविड-19 जैसे महामारी से लड़ सकते हैं और ये आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकता। स्वाभाविक। और सबके अंदर यही चिंता है कि हम अपने इम्यूनी पावर को कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि जीवन भर तो फास्ट फूड और जितने सारे मंचूरियन, हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, इस प्रकार के इंटेस्टाइन में चिपक के रहने वाले मैदा युक्त भोजन, सफ़ेद नमक, सफ़ेद जहरीला आहार को लेते लेते और ऑनलाइन जहरीला आहारों को मंगा के फ्रिज में भरा हुआ खाद्यों को खा खा के हम अपने अंदर का जो इम्यूनी पावर है, रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षमता है, उसको कहीं ना कहीं कम कर दिए या गवा दिए या घटा दिए। भारत में चिकित्सा यानी इस रोग से बाहर निकलने का परसेंटेज जबकि ज़्यादा है, विदेशों में बहुत कम है और बहुत से रोगी मर रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पैक्ड फूड, डब्बा बंद खाद्य, फ्रिज्ड फूड या इस फास्ट फूड या फिर आधुनिक केमिकल रंग से बना हुआ और केमिकलाइज्ड, पास्चराइज्ड, रिफाइंड, पैक्ड इस प्रकार का आहार। मैं उन भोजनों को, उन खाद्यों का निंदा नहीं करना चाहता हूँ। समय के अनुसार वर्तमान परिस्थिति और परिप्रेक्ष्य में लोगों के आदत, हमारे टीवी कल्चर, हमारे इंटरनेट कल्चर उनको ऐसा बना दिया है और उसका भयंकर परिणाम आज भोगना भी पड़ रहा है और आगे भी अगर हम नहीं सुधरे तो भुगतना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या आहार और किस प्रकार वर्तमान का हमारा आहार व्यवस्था हो, आहार दिनचर्या हो और हम अपने इम्यूनी पावर को बढ़ाएं। स्वाभाविक बात है, योग और व्यायाम, रनिंग, सेल्फ एक्सरसाइज ये ज़रूर कारगर हैं आपके इम्यूनी पावर को बढ़ाने के लिए, ये वो अलग विषय है। लेकिन मुख्यतः जब हम इन्फेक्टेड होने का डर में हैं, चांसेस है या हो गए हैं, तो क्या आहार और क्या विहार और किस प्रकार के जीवन व्यवस्था होना चाहिए। सबसे पहला, इन दिनों क्योंकि विगत 3-4 महीना से हमें जो कोरोना पेशेंट नहीं मिल रहे थे, तो हम उनके ऊपर कोई रिसर्च टाइप या उनको कोई उनसे रिज़ल्ट ला के प्राकृतिक चिकित्सा से या पंचगव्य से या इनसे हमारे पास कोई ठोस विचारधारा या बात या अनुभव नहीं था और हम भी शंका में थे कि शायद ये विधाएं काम कितने करेंगे। लेकिन जब हाथ के पास ऐसे रोगी मिले और हम उनके ऊपर प्रयोग करने लगे ओवर फोन या वीडियो चैटिंग के माध्यम से, और वो जब अपना फ़ायदा बता रहे हैं, तब हम लोगों के अंदर साहस हुआ कि हाँ, अब इसको वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। स्वाभाविक बात है, कई सारे लोग कोविड-19 के चिकित्सा हेतु या इस समय रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने हेतु कई सारे वीडियोज़ देखते होंगे और इसका फ़ायदा उठा के कई सारे कंपनी ये बोलते हों कि हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट ले लो, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगा। वो चाहे विदेशी कंपनी हो, चाहे हमारे भारत की ही आयुर्वेद कंपनियां हों, मुझे किसी से कोई दो राय नहीं है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं देखा हूँ, अगर आपके माध्यम से खुद का प्रोडक्ट अगर व्यवस्था कर सकें तो क्या करना चाहिए। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में बताया जाता है कि आहार ही तुम्हारा मुख्य औषधि है। तो इस समय क्या लेना चाहिए। एक, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि कच्चा सलाद खाइए, मैं कहूँगा हाफ बॉयल सलाद लीजिए। हाफ बॉयल बनाने का तरीका यह है कि कोई भी ऐसे कंटेनर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी दीजिए और वो जो सलाद बनाते हैं बिना पानी को स्पर्श करे उस पात्र के ऊपर मिट्टी के बर्तन में रखिए, उसके ऊपर ढक्कन रखिए
पानी नहीं स्पर्श करे और वो स्टीम में एवापोरेट हो जाए, स्टीम में बॉयल हो, हाफ बॉइल्ड इसको कहा जाता है, हाफ बॉइल्ड सलाड। चाहे वो खीरा हो, चाहे वो आपका गाजर हो, या जो भी अवेलेबल है बाज़ार में, ऋतुज कोल्ड स्टोरेज से निकाला हुआ नहीं, ऋतुज सब्जी, ऋतुज फल, इनका सलाड ज़रूरी है। एक दूसरा बिंदु, वीडियो लंबा ना हो और कम समय के अंदर हो जाए, इसके लिए मैं ध्यान दे रहा हूँ। दूसरा है जूस, सूप, क्वथ। जूस आप सभी जानते हैं, फलों का रस निकालने का पद्धति। जो फल बाज़ार में अवेलेबल हैं और जो ऋतुज हैं, जैसे इस ऋतु में आम निकल सकता है, जामुन निकल सकता है, इस ऋतु में कुसुम निकल सकते हैं, इस प्रकार के ऋतुज फल आपका इम्यूनी पावर को बढ़ाएंगे, ना कि ठेले में मिलता हुआ, बाज़ार में मिलता हुआ और वो सारे केमिकल, सड़े नहीं बोल के केमिकल, पके बोल के केमिकल, इस प्रकार के दिया हुआ फल से आपको कोई इम्यूनी पावर नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि आप अपने शरीर में इस प्रकार के केमिकल का स्टॉक हाउस बनाएंगे। और हाफ बॉइल इसलिए क्योंकि कोरोना ठंडा जनित रोग है और ठंडा में ठंडा का उपयोग सरकारी लीगल प्रोसेस के अंतर्गत ना है, लेकिन हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में तो ये कहते हैं कि ठंडे से ठंडा ही काटता है, कांटे से कांटा को ही निकाला जाता है। आप समझदार को इशारा काफ़ी है, आप हाफ बॉइल का यूज कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है सूप। सूप, अभी मकई का सूप एक नंबर है। दूसरा, जो भी मिक्स वेजिटेबल सूप, वो भी मिट्टी का बर्तन के बनाया हुआ हो तो ज़्यादा उपयोगी है। और उसमें काला, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक नहीं, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा हरा मिर्च, और इस प्रकार का जीवा को उस पर अच्छा लगे, इस प्रकार का सूप आप ले सकते हैं। जूस, सूप, क्वथ। क्वथ, एक मुट्ठी तुलसी का पत्ता, द्वादशी का दिन छोड़ के तुला हुआ, द्वादशी में तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है। उसमें 2 गिलास पानी उबालते हुए 1 गिलास धीमी आंच में उबाल के रख लें, और इस प्रकार के जो काढ़ा बनते हैं उस क्वथ कहा जाता है। ऐसे तुलसी का काढ़ा, बेल पत्ता का काढ़ा, सावधान सोमवार का गुरुवार को नहीं तोड़ना, तो बेल पत्ता का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। ये सारे रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनी पावर को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जूस, सूप, क्वथ अति उपयोगी और अति लाभकारी हैं इन कोविड-19 के लिए। इसके विषय में ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और तुलसी पत्ता से लेके बाकी इन चीज़ों के बारे में और कुछ आवश्यक हो, मिट्टी का बर्तन आवश्यक हो या और कुछ आपके शंका हो, तो हमें SMS कर सकते हैं। फ़ोन नहीं उठाएंगे, फ़ोन में बहुत सारे फ़ोन आ जाते हैं, 6 चैनल चलता है हम लोगों का वीडियोज़ का। तो 9437580589 या फिर 9938727418, ये 2 नंबर पे आप SMS कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट दे सकते हैं। आपके प्रश्नों, आपके शंकाओं का समाधान देंगे। तो क्वथ, जूस, सूप, हाफ बॉइल्ड सलाड, इम्यूनी पावर कोविड-19 कोरोना के लिए अति उत्तम है। नमस्कार।